गौशाला में 13 दिन में 200 गायों की भूख और प्यास से तड़प कर मौत हो गई। पशुपालन मंत्री के करीबी हरीश वर्मा को 93 लाख का सरकारी फंड भी मिला था। सरकारी फंड के चक्कर में बीजेपी नेता ने 250 की क्षमता वाली गौशाला में 900 से भी ज्यादा गायें रखी हुई थी, लेकिन गायों का सही तरीके से उनकी देखभाल नहीं हो रही थी। न गायों को चारा दिया जा रहा था, न पीने को पानी उनको दिया जा रहा था। भूख प्यास से तड़प कर 200 गायों ने दम तोड़ दिया। और इंडिया न्यूज की खबर के बाद रमन सरकार जागी और हरीश वर्मा को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी घटना पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, ये जानने के लिए सीधे एक बार फिर से चलते हैं न्यूज रूम, जहां मेरी सहयोगी रचना जुड़ी हुई है। रचना, मैत्री, जब खबर का दबाव बढ़ा, जब सरकार पर दबाव बढ़ा, तो हालांकि खाना पूर्ति के लिए सही, लेकिन हरीश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बहुत बड़े सवाल इसके पीछे उठते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई। इंडिया न्यूज इस पर कुछ सवाल उठाता है। इन सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, प्रशासन को देने होंगे। रमन सरकार के नाक के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही ऐसे आखिर कैसे बरती गई कि 13 दिन के अंदर 200 गायों की मौत हो गई, जो कि बढ़कर अब 250 पहुंच गया है आंकड़ा। क्या जिला प्रशासन को भी वक्त रहते जानकारी नहीं मिल पाई थी कि 220 गायों की क्षमता वाले गौशाला में 900 के करीब गाय रखी हुई हैं? क्या इस तरह के और भी गौशाला राज्य में हो सकते हैं क्या? क्योंकि ये एक गौशाला की सच्चाई सामने आई है। रमन सरकार की नाक के नीचे इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, जो कि सवाल बार बार उठ रहे हैं। हालांकि दबाव बढ़ते देख रमन सरकार ने फैसला लिया और हरीश वर्मा की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस तरह की लापरवाही बच नहीं सकती सवालों से। इंडिया न्यूज भी इस तरह के सवाल उठा रहा है, क्योंकि एक गौशाला की सच्चाई सामने आई, हो सकता है कि ऐसे ही बहुत से गौशाला राज्य में चल रहे हो। मैत्री, बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना देखे हुए स्थिति वहां पर कैसी है, सरकारी फंड कैसे दिया जा रहा था। आपको बताएंगे कि वहां पर क्या हो रहा है, अब आगे कार्रवाई क्या हुई है, इसके बारे में पूरी जानकारी मेरे संवाददाता देंगे श्री प्रकाश तिवारी। लेकिन उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा इस पूरी घटना पर। गौशाला का रिपोर्ट आई है, ऐसे बहुत सारे गौशाला जहाँ पे इस प्रकार की गफलत है, उसके लिए भी हमने निर्देशित किया है कि सभी गौशालाओं को एक बार देखने की जरूरत है। जो सरकार जिनको मदद देती है या नहीं भी देती है, क्या क्या उपाय किए गए हैं ताकि उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सके। तो रमन सरकार ये खुद मान रही है कि ऐसी बहुत सारा गौशाला चल रही है जहां पर इस तरह के हालात हैं। मेरे साथ मेरे संवाददाता श्री प्रकाश तिवारी जुड़ गए हैं। श्री प्रकाश जी, ये बताइए कि रमन सरकार खुद ही मान रही है कि ऐसी बहुत सारी गौशाला चल रही है, तो जब ऐसी गौशाला चल रही थी तो उस समय सरकारी फंड उनको कैसे दिया जा रहा था? सामने एग्जाम्पल है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता को शायद हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन रमन सिंह अपनी तरफ से जो भी दलील दे रहे हैं उससे अपने आप में कई सवाल खड़े हो जाते हैं। 200 की क्षमता वाले गौशाला में 900 गाय रखी गई थी, कैसे रखी गई थी? क्या इसकी जांच नहीं की गई? अच्छा, बीजेपी के जो नेता हरीश वर्मा जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनका क्या कहना है इस संबंध में, वो भी आपको सुनाते हैं। मैंने दिसंबर को और मार्च को और इस जुलाई में लगातार मैं गौ सेवाओं को अवगत कराते आ रहा हूं कि मेरे गौशाला में बहुत अधिक पशु हैं, कृपया इन पशुओं को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जो अनुदान की पात्रता है वो 220 पशुओं की है। हमारे यहाँ तो बहुत सारी पशुओं हैं। कितने हैं? अभी लगभग 600 से ऊपर होंगी। तो आप छोड़ के नहीं देते इसको? नहीं चलाना चाहिए? गौ सेवाओं इन पशुओं को शिफ्ट कर दे, मैं तुरंत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। इन पशुओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, इसका तय कर लें। एक बार फिर से श्री प्रकाश तिवारी के पास चलते हैं। ये बताइए कि सरकार खुद ही मान रही है कि इस तरह की बहुत सारी गौशालाएं चल रही हैं, तो बिना जांच के उनको सरकारी फंड कैसे दिया जा रहा था? देखिए, बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ में गौशालाओं की बात करें कि 115 गौशालाएं चल रही हैं और सभी गौशालाओं में इसी तरह की अनियमितताएं जो है आ रही हैं सामने। और ये जो पूरा मामला जो धमधक आया है, कहीं न कहीं इस पे सीधे तौर पे आरोप लग रहा है कि जो हरीश वर्मा है वो सरकार के काफी नजदीकी है, जो गृह मंत्री जो अपने कृषि मंत्री हैं उनके खास बताया जाता है। तो कहीं न कहीं ये जो एक मिली भगत थी कई दिनों
दिनों से जो है ग्रामीणों के द्वारा इस पे आरोप लगाए जा रहे थे कि हरीश वर्मा जो है वो सरकार का खासम खास है। तो कहीं न कहीं जो है इस तरह की जो अनियमितता आई है वो ये है कि वो सरकार के खासम खास था और उस पर कोई किसी तरह की जांच नहीं की जाती थी। लेकिन जब ये मामला प्रकाश में आया है तो कहीं न कहीं ये जो पूरा मामला तूल पकड़ा है, इंडिया न्यूज ने इस मामले को पूरी तरह से जब प्रकाश में लाया और दिखाया तो ये मामला तूल पकड़ा। कहीं न कहीं पूरे जो छत्तीसगढ़ में जो 115 गौशालाएं चल रही हैं सब में जगह पे यही है। कल मैं आपको बता दूं, कल रमन सिंह का एक बयान आया है कि जितनी भी छत्तीसगढ़ में 115 गौशालाएं हैं सभी पर जो है जांच की जाए। तो कहीं न कहीं जब इस तरह की घटनाएं हो जाती है तो सरकार जो है इन सब मामलों को संज्ञान में लेता है और जांच करने की बात करता है। बिल्कुल। तो अब जब 200 गायों की मौत हो गई और अब जब पता चल गया कि वहां पर गौशाला में हो क्या रहा था, 200 की कैपेसिटी वाली गौशाला में 900 गायें रखी गई थी, ना उनको भोजन ढंग से दिया जा रहा था, ना पानी ढंग से दिया जा रहा था, और अब जब ये मसला सामने आ गया इंडिया न्यूज के खबर दिखाने के बाद, तब जाकर रमन सरकार जागी है और उनका कहना है कि अब जो 115 छत्तीसगढ़ में गौशालाएं हैं उनकी जांच होगी, ये तय किया जाएगा कि वो इस सरकारी फंड को पाने की हकदार भी हैं कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए श्री प्रकाश तिवारी।